नमस्कार बच्चों, मैं सुनील चौधरी आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत या फिर वेलकम करता हूं। बच्चों, हम लोग जो राजस्थान बोर्ड का भी जो नया कोर्स आया है आरबीएसई का, और जिसकी आपकी गणित जो विषय उसकी किताब का या फिर पुस्तक का नाम एक तारा, और एक तारा का हम लोग है जो अध्याय पहला। अब तक हम लोगों ने इस अध्याय पहले के जो अभ्यास कार्य के प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक समझ लिए अच्छे तरीके से। अगर आप नवोदय सैनिक मिलिट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अभी हम 17 से 20 तक प्रश्न क्रमांक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, पहेली आधारित प्रश्न है, जिसके प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे इन सभी परीक्षाओं में जो आप देने वाले हैं, और आपके कोर्स में तो है ही। और हमेशा की तरह एक ही बात बोलूंगा कि भाई ये जो पार्ट है हमारा इन 10 टॉपिकों से मिलकर बना है। ये 10 टॉपिक अगर आपको पता है तो पार्ट आपको अच्छे समझ में आएगा। नहीं पता अगर ये 10 टॉपिक के बारे में आपको समझ नहीं है तो पहले जाइए इन 10 टॉपिकों को समझिए। ये कहाँ समझेंगे, तो हमने ऐप जो हमारा पाठमाला का ऐप है उसके ऊपर डाल रखा है। और ध्यान रखिए यूट्यूब के ऊपर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इनके बारे में तो बताना इतना समय नहीं मिलता। ऐप के अंदर डाल रखे हैं विस्तृत तरीके से, तो आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप के अंदर अगर आपको सही लगता है, डेमो वीडियोस भी डाल रखे हैं, सही लगता है, सही तो लगेगा, आप इतने टाइम से जुड़े हुए आपको पता ही है किस तरीके की क्वालिटीज की वीडियोज आपको मिल रहे हैं। अगर आपको सही मिलते हैं तो आप है जो परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस, इतनी आपके ट्यूशन वाले महीने की लेते हैं, उस महीने की फीस में आपको साल भर पढ़ा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। तो बच्चों, 17वें प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। 17वां प्रश्न अपना 17वें से लगाकर 20 तक ये जो हमारे 4 प्रश्न रहने वाले, ये भाषा आधारित प्रश्न है। भाषा आधारित का मतलब क्या है, सिर्फ अंक नहीं दे रखे, हम एक भाषा लिख रखी होगी, हमें निर्देश दे रखे होंगे, और उन निर्देशों के हिसाब से हम लोगों को है जो इनके उत्तर देने हैं। और मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको इस चैप्टर का, इस पार्ट का पूरा सॉरी पूरा अगर आपको समझना है अच्छे से, तो ऐप के अंदर वीडियोस डाल रखे हैं। ऐप के अंदर हमारा नॉमिनल फीस के अंदर कोर्स डाल रखा है। अगर आप वो कोर्स ले लेते हैं तो इन चीजों के ऊपर, इन प्रश्नों जैसे बहुत सारे प्रश्न पहले से अभ्यास करवा रखे हैं, सरल कठिन सब तरीके के, ठीक है। लेकिन ये अगर YouTube पर जब हम लोग इनके वीडियोस डाल रहे हैं तो अभ्यास कार्य के जो हल है वो तो हम डाल ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा भी रहे हैं। अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देख भी लिए होंगे, सारे सब्जेक्ट के डाल रखे हैं, मैथ के अलावा यानी गणित के अलावा भी सब सब्जेक्ट्स के डाल रखे हैं। सॉरी, आप समझते हैं कि भाई एक संख्या में 5 सैकड़ा, 3000, 4 दहाई और 1 इकाई है, वह संख्या लिखिए। ध्यान से समझना, मैंने पहले कहा था, आपको समझा भी रखा इससे पहले, फिर भी दोबारा बता देता हूं। सैकड़ा ऐप के अंदर अच्छे से समझाया था, थोड़ा मुझे यहां भी बताना पड़ेगा। सैकड़ा, हजार, दहाई और इकाई, इन बच्चों इनका मतलब समझो। सैकड़ा का मतलब 100, हजार का मतलब ये 1000, दहाई का मतलब ये 10, और इकाई का मतलब, इनका मतलब ये है कि जो भी मान दे रखा है उनको इनसे गुणा करते जाओ, हमें उत्तर मिलता जाएगा। सबसे पहले 1000 क्यों लिखा मैंने, सैकड़ा पहले नहीं लिखा जाता, पहले 1000 फिर सैकड़ा। आप पहले लिख भी दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि योग तो उसी तरीके से होगा। आप पहले लिख भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। चलिए समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए इसने पहले बोला एक संख्या में कि कितना है, ध्यान से देख लो चार्ट, हमारा 5 सैकड़ा है। तो 5 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे बच्चों, आपको भी पता है 5 से गुणा करने पे आप लोगों को कितना मिलेगा, तो मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ, 500 मिलेगा। 5 या फिर या लिख लेता हूँ ना, 500 मिलेगा। फिर है 3000, अगर मैं 3 को 1000 से गुणा करूं बच्चों, तो आप लोगों को भी पता है कि 3000 मिलेगा। 3 को 1000 से गुणा किया तो 3000, 5 को 100 से गुणा किया इन सैकड़ा से 500। दाई की भी बात हो रही है, दाई का मान होता है 10। कितनी दाई है बच्चों हमारी, 5 दाई है। 5 को 10 से गुणा करूं तो अभी हम लोगों को कितना मिलेगा, 50। और ठीक इसी प्रकार से इकाई का मान होता है 1, और कितनी इकाई है, 1 इकाई है, यानी अगर हम 1 को 1 से गुणा करेंगे बच्चों तो 1 ही मिलेगा। कितना आसान है ना गुणा करना। जैसे देखो 3 को 1000 से गुणा कर रहे थे, तो 1000 के पीछे 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो, जो 3 का 1 से किया तो 3 आ गया फटाक से।
3 लिख दिया। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, अब ये जो हमने अभी मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक बार कोशिश करता हूँ मैं, अगर ये कॉपी हो पाए तो। एक सेकंड में मुझे आप टाइम देना। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, चलिए देखते हैं, मैं इनको यहाँ लिख लेता हूँ साइड में। ये 3000, ये हमारा 3000, फिर 500, फिर 50, फिर 1। इन सबको जोड़ दो, इन सबको योग करना है, तभी तो हमें संख्या मिलेगी। समझ पा रहे बात आप? ठीक है, तो इन सबको अगर हम योग करें 0 0 0 1, तो यहाँ पर हमें 1 ही मिलना है सबको जोड़ने पर। फिर 5 ही मिलना है, फिर 5 ही मिलना है, और फिर 3 ही मिलना है। तो जो हमें संख्या बोल रखी है, संख्या मिल जाएगी 3 5 5 1। लेकिन हम लोगों को ऐसे नहीं लिखनी, इन संख्याओं को देवनागरी में लिखनी पड़ेगी, तभी हमें नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो 3 को तो हमने 3 लिख दिया, और 5 तो आपको दिख ही रहा है, ये 5, और फिर पुनः 5 लिखना है हम लोगों को। एक सेकेंड में थोड़ा सा मैंने 5 गलत लिख दिया, ये y की तरह लिखा जाएगा, और पूरा y की तरह नहीं, ऐसा ऐसा समझ लो आप। ठीक है, ये 5, और फिर दोबारा ये 5, और फिर 1 लिखना है, ये 1, 3 5 5 1, इस तरीके से हमें ये लिखना है। ये आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई है, क्योंकि ऐप के अंदर तो मैंने डिटेल में बता रखा है, यहाँ मैं नहीं लिखता तो आधे बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, जो जो ध्यान रखना, हजार लिख देना है, 10 दहाई इकाई सैकड़ा, इन सबको लिख देना। जिस संख्याओं से बोल रखा है उनसे गुणा कर दो, सिंपल, इतना सिंपल ही तो है। 18% समझते हैं, ये बड़े काम का प्रश्न है कि भाई मैं एक 4 अंकों की संख्या हूं, मैं नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है कि मैं एक 4 अंकों की संख्या हूं, तो कोई बात नहीं, 4 अंकों की संख्या है तो आपको ही पता है इन 4 डिब्बों के अंदर आनी चाहिए फिक्स, अलग अलग अंक जो पूछ रहे हो आने चाहिए। मेरा इकाई का अंक कितना है? 2 है, कोई बात नहीं, ये हमारा होता है इकाई, आपको बता दूं, ये हमारा दहाई, ये हमारा होता है सैकड़ा, और ये हमारा होता है हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई का अंक आपका 2 है, मैंने 2 लिख दिया। मेरा दाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, इकाई से 2 अधिक, इकाई तो 2 है, 2 में 2 से 2 अधिक मतलब 2 में 2 जोड़ दो, कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ये 4 लिख दिया। मेरा सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा है, सैकड़ा का अंक दाई के अंक, ये दाई, दाई का आधा, 4 का आधा, तो आपको ही पता 2 होता है, 4 का आधा 2। और हजार का अंक 6 है, ये लिख दी। मेरा मान क्या है? अगर वो बोले कि भाई सीधा मान देखा जाए तो ये है, और शब्दों में भी लिखना हो तो भी हम लोग लिख सकते हैं कि भाई इसका मान जो हमारा होगा 6000। 6 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप कोई गलत नहीं करेगा। 6000 200 42, 6242, दोनों चीज आपने समझ ली, जैसे भी वो हम लोगों को बोले। दोबारा समझो, इसने कहा इकाई का अंक 2 है, 4 अंकों की संख्या है, मैंने 4 डिब्बे बना दिए। ऐसे डिब्बे बना के करो, नवोदय सैनिक मिलिट्री में प्रश्न बनते हैं, सीधे अभी से समझ लोगे तो कभी गलत नहीं होगा। समझ में आगे कहानी? तो इकाई का मान इसने बोला 2 है, ठीक है। मेरा दाई का अंक इकाई से 2 अधिक है, ये इकाई से 2 अधिक, 2 में 2 जोड़ना, 2 अधिक, 1 अधिक बोला होता 3,
2 अधिक बोला तो 4, 4 लिख दिया। मेरा सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा है, सैकड़ा का अंक दाई के अंक का आधा, तो 2 लिख दिया। और 1000 का अंक 6 पहले से दे रखा है। समझ में आ रही बात आपको? जिन बच्चों को डाउट है थोड़ा सा, ये है हमारा 6, ये है 2, ये है 4 और ये है 2। कुछ बच्चों को डाउट रहेगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, 6242। आगे बात समझ में? चलिए, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, फिर हमारे 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं। इसने कहा कि भाई अंक 9, 4, 7 और 3 का उपयोग करके एक 4 अंकों की संख्या बनाई गई है। दोबारा, अंक हमें पता है लेकिन जो संख्या बनाई गई है वो है 4 अंक होगी। और मैं बता दूं आपको, नवोदय सैनिक मिलिट्री में ऐसे बहुत प्रश्न बनते हैं और ऐप के ऊपर इस जैसे 20 से 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई गई है ना? क्योंकि यहां मैं 20 से 30 प्रश्न अगर समझाने बैठ जाऊं बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आधे ज्यादा पेरेंट्स और बच्चे वीडियो देखेंगे नहीं, पहले स्किप मार देंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये कितने काम की चीज है। तब जब आप ना नवोदय सैनिक मिलिट्री ऐसी स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तब काम की चीज है। तो अभी से समझेंगे, चौथी में आप समझ लेंगे तो पांचवी में दिक्कतें नहीं आएगी। तो यहीं से आपका फाउंडेशन बनता है। आरबीएससी ने बहुत शानदार कोर्स बनाया इस बार, बच्चे अच्छे से समझ पाए। तो भाई ये अंक हमें दे रखे हैं, चलिए अंक हमने ले लिए। ये अंक बोला कि 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। ये संख्या 6500 से बड़ी है और 7400 से छोटी है, तो संख्या के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है? बहुत शानदार क्वेश्चन, पहली की तरह, यानी इससे तो बड़ी चाहिए हम लोगों को और इससे हम लोगों को इन दोनों के बीच में संख्या आनी चाहिए। अंक हमें क्या दे रखा है? 9, 4, 7, 3। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यानी 6 और 7 इन दोनों के बीच में 6500 से बड़ी और 7400 छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 7400 छोटी होनी चाहिए, तो यहां पर हम लिख दिए 7, क्योंकि 7400 छोटी मतलब 7400 हो सकती है, 7389 इस तरीके से मिलती जुलती रहेगी। तो पहले 7 लिख दिया। 7 के बाद में हम 4 यहां ले ले, लेकिन 4 यहां लेते क्या? अगर आप 4 लेते हैं, 7 ले लिया, 4 ले लिया, फिर भले 3 ले लो या 9 ले लो, कोई भी ले लो, तो ये जो संख्या 7, 4, 9, 3 इससे बड़ी हो गई, जो हमें नहीं लेनी, ये नहीं चाहिए हमें। तब हम क्या करेंगे उस केस के अंदर? बड़े ध्यान से समझना, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। तब हम 7 की जगह तो 7 लिखेंगे, ये तो आना तय है। क्योंकि अगर हम 4 लिख दें, यहां आधे बच्चे 4 लिख दें, 4 लिख दे, इससे छोटी हो जाएगी, इससे छोटी लेनी नहीं है, इससे बड़ी, इससे छोटी, ऐसे बोल रखा कंडीशन या शर्त हमें दे रखी है। 7 लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 7 3 लिख सकते हैं, 7 3 लिख दिया। ठीक है, ठीक है। और 7 3 लिखने के बाद में अब 7 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब आप चाहे 4 लो, चाहे 9 लो, चाहे तो आप ये ले लो, या फिर इसके अलावा मैं बात करूं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, 7 3 9 4, या तो आप ले लीजिए 7 3 4 9 या 7 3 9 4। इसने बोला इकाई के अंक का मान या इकाई के अंक पर कौन सा अंक आ सकता है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है।
तो हम लिखेंगे भाई इसमें इकाई के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, जो मैंने आपको चीज समझानी थी वो समझा दी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर 4 या 9 आ सकते हैं। इकाई के अंक पर 4 या 9 कोई भी आ सकता है, या तो 4 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आने समझ में। चलिए अब हमारे अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 हमारा इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। तो 20 हमारा अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है। अगेन दोबारा, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं। मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं। चलिए ठीक है, तो यहां पर 4 अंकों की संख्या हम समझते हैं, अंदर 4 अंक है। मेरे इकाई व हजार के अंक समान है, ठीक है, और दाई व सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दुगने हैं, मैं कौन हूं। ये प्रश्न बड़े ध्यान से समझना। नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, इनके या फिर अगर दिमाग की कसरत बोला जाए उसके हिसाब से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। इस प्रश्न में हमसे हमारा लॉजिक पूछा गया है, ध्यान से समझना। इसने बोला देखो, मैंने आपको बताया था ऐप के अंदर जब हम यही पार्ट के बेसिक चीजें देख रहे थे कि जो हमारे अंक है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे अगर आप गिनेंगे तो ये हमारे 10 अंक हो रहे हैं। 0 से लगाकर 9 तक 10 अंक है। इन्हीं 10 अंकों की सहायता से दुनिया की सारी संख्याएं बनती है। इसने क्या कहा कि मेरे इकाई और हजार के अंक समान है। कहने का अर्थ ये हमारा इकाई है, ये दाई, ये सैकड़ा, ये हजार। इसने कहा है जो आप इसका इकाई है और इकाई के साथ साथ इसने कहा हजार है। इकाई और हजार के अंक पर जो स्थान पर जो अंक आएंगे वो समान है, मतलब बराबर है। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं। देखो यहां मैं दोनों जगह शून्य लिख दूं। आधे बच्चों को मैंने प्रश्न आएगा यहाँ शून्य लिख दूं, यहाँ शून्य लिख दूं, मतलब 0 0 लिख दूं। तो 0 से कोई संख्या पहले नहीं बनाई जा सकती। कहने का मतलब अगर मैं 0 0 0 0 ये संख्या लिखूं तो ध्यान है नहीं, 4 अंकों की संख्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंक तो 4 दिख रहे हैं, 0 0 0 0, लेकिन 4 अंकों की संख्या कभी नहीं होगी। तो बच्चे बोले सर हम ऐसे लिख दे तो 0 1 0 0। आप अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी 4 अंकों की संख्या नहीं है, ये 3 अंकों की हो जाएगी लेकिन 4 की नहीं है। तो अब हम समझते हैं कि भाई हम मान लिया कि इन दोनों जगह 1 1 ले लेते हैं, 1 1। तो देखिए हम लोग ध्यान से, इकाई के अंक पर भी हमने 1 ले लिया और हजार के अंक पर भी 1 ले लिया, ठीक है, चलेगा। फिर इसने कहा इसके बाद और दहाई व सैकड़ा के अंक हजार के अंक के दुगने, यानी हजार के अंक के दुगने, तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। एक संख्या तो हमारी ये बन सकती है 1 2 2 1। क्या ये एक ही बनेगी, और संख्या नहीं बन सकती? और भी बन सकती है। बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही काम का प्रश्न है ये आपके लिए, बहुत ही लॉजिक वाला प्रश्न है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इकाई की जगह 2 ले लेता हूं। अगेन इकाई की जगह भी 2 ले लेता हूं और हजार की जगह भी 2 ले लेता हूं, क्योंकि प्रश्न में बोल रखा है कि अंक समान है। तो 2 और 2 ले लिया और उनका दुगना यहाँ पर 4 और 4 हो जाएगा। एक संख्या ये भी बन गई, एक संख्या ये भी बन गई। और बढ़ रहे हैं आगे हम लोग। ठीक इसी प्रकार से अगर यहां मैं 3 ले लूं, इकाई और हजार पर 3 3 ले लूं तो भी चलेगा। 3 का दुगना, यहां पर भी दुगना आएगा, यहां पर भी दुगना। दुगना मतलब उसको 2 से गुणा करना, डबल, 2 का 4 4 का 8 ऐसे।
ये भी हो सकती है। आधे बच्चे बोलेंगे सर इतना ही क्यों, फिर हम लोग अगर ये ले ले तो यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं और यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 8 ले लेते हैं। ये भी सही है भाई। इकाई और हजार के अंक समान यानी बराबर है, एक जैसे, और इसे दुगना, 4 का दुगना 8, वहां पे 4 का दुगना 8, ये भी सही है। लेकिन अब लालच में बच्चे क्या करेंगे, लालच में इससे आगे मत बढ़ जाना आप। सर एक बच्चा इसी पैटर्न को कॉपी करते हुए बोले सर और भी तो बन सकती है कि सर यहां पर हम लोग ले लेते हैं भाई 5 ले लेते हैं, यहां पर भी 5 ले लेते हैं, ठीक है, यहां तक तो आप एक बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन एक चीज समझो, 5 का दुगना यहां 10 लिख दोगे और वापस यहां पर भी 10 लिख दोगे, क्या ये 4 अंकों की संख्या है क्या ये 4 अंकों की संख्या है? नहीं भाई 4 अंकों की थोड़ी है। ये देखो कितने अंकों की बन गई, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या बन गई। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। केवल ये है जो हमारी संख्या बन सकती है इस शर्त के हिसाब से। आई बात समझ में? बड़ी शानदार है जो पहली थी इस प्रश्न के अंदर, इसलिए बोल रहा हूं भाई, यहां मैं अभ्यास प्रश्नों के हल आपको दे रहा हूं मेरी पूरी जी जान से मेहनत लगा के। लेकिन आपको पूरा फाउंडेशन समझना है, गणित को, पूरा मैथ को अच्छे से समझना है। तो एक ही चीज मैं बार बार बोलूंगा, बार बार क्यों बोलता हूं, आधे बच्चे अभी जुड़े हैं, आधे बाद में जुड़ेंगे, तो इसलिए बच्चों का भला हो इसके लिए बता रहा हूं। बहुत ही नॉमिनल फीस रखिए, ठीक है। साल भर के अंदर आप जितने अपने ट्यूशन की फीस महीने की देते हैं, उस महीने की फीस में आपको यहाँ पर साल भर के लिए पढ़ाई हो जाएगी। यूट्यूब पर फ्री है, दोबारा बोल रहा हूँ, ऐप के अंदर ये पूरे अच्छी तरीके से इनका फाउंडेशन समझना है तो फिर फीस रखी गई है, बहुत नॉमिनल फीस है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पाठमाला के नाम से ऐप है। ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म हो रहा है, बाकी हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, बाय। तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।